दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां जमीन में आपको पानी या फसल नहीं बल्कि तेल और पेट्रोलियम नजर आएगा। एक ऐसा देश जहां पानी की कीमत तेल से भी ज्यादा है। एक ऐसा देश जहां शराब बेची और खरीदी नहीं जाती है, और अगर ऐसा करते आप पकड़े गए तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्त, हम बात कर रहे हैं कुवैत देश की। दोस्तों कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ आपको गरीबी बहुत कम नजर आएगी। यहाँ ज्यादातर लोग करोड़पति हैं और यहाँ ट्रेन नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक कार सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। और भी ऐसी कई बातें हैं जो आपको इस देश के बारे में जानने के लिए बेचैन कर देंगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज हम जानते हैं कुवैत की आलीशान जिंदगी के बारे में। दोस्तों कुवैत पश्चिमी एशिया का एक समृद्ध अरब अमीरात देश है जिसकी स्थापना 1613 में हुई थी और इसका आधिकारिक नाम कुवैत राज्य है, जबकि कुवैत का पूरा नाम दवालात अल कुवैती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पानी के करीब एक महल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी के करीब महल नाम होने के बाद भी कुवैत में नदियाँ या नहर कुएं नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को समुद्र के खारे पानी को ही फिल्टर करके पीने लायक बनाना पड़ता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मशीनों से पानी को फिल्टर करने के इस प्रोसेस में कुवैत को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। दोस्तों कुवैत की सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पश्चिम में इराक से मिलती है। कुवैत की पूर्वी सीमाएं फारस की खाड़ी के साथ हैं और कुवैत का कुल क्षेत्रफल 17,818 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। लेकिन छोटा होने के बावजूद कुवैत इतना समृद्ध है कि आज भी यहाँ लोगों को हर फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों छोटा देश होने के बाद भी इस देश में प्रति व्यक्ति औसतन आय लगभग $72,000 है। जी हाँ दोस्तों, $72,000। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में लगभग 5वें नंबर पर आता है। यानी यहाँ अमीरों की कोई कमी नहीं है और यहाँ गरीबों की कमी ही कमी है। दोस्तों दुनिया के इस छोटे से देश की गिनती अमीर देशों की लिस्ट में की जाती है। कहने को तो संयुक्त अरब अमीरात के अन्य देशों में भी पेट्रोलियम के अच्छे खासे भंडार हैं, लेकिन उसके बाद भी कुवैत अपने तेल के भंडारों के लिए दुनिया में जाना जाता है और इन देशों में सबसे ऊपर आता है। दोस्तों इस देश में करोड़पतियों की भरमार है और यहाँ ज्यादातर विदेशी रहते हैं। कुवैत की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही राजधानी कुवैत सिटी है। राजधानी होने के साथ ही कुवैत सिटी में इस देश का संसद भवन है। दोस्तों कुवैत की कैपिटल होने के साथ साथ कुवैत सिटी इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की राजकीय भाषा अरबी है और राजकीय भाषा अरबी होने के साथ साथ कुवैत में सबसे ज्यादा अरबी और इंग्लिश बोली जाती है। दोस्तों कुवैत फारस की खाड़ी के अरब राज्यों में संविधान और संसद एस्टैब्लिश करने वाला पहला देश था और कुवैत में 1663 में पहले संसदीय चुनाव हुए थे। दोस्तों इतिहास के पन्नों को पलटे तो हम देखेंगे कि आज अमीर देशों में शामिल कुवैत शुरू से ही ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब यहाँ के लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। दरअसल भारत की ही तरह कुवैत भी कभी गुलाम हुआ करता था। दोस्तों 16वीं शताब्दी तक यहाँ कुछ भी नहीं था। खेती नहीं होने के कारण लोगों को खाने तक के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़ता था। 20वीं शताब्दी के दौरान यूए ब्रिटिश कुवैत रॉयल कंपनी ने पहली बार यहाँ तेल के भंडार की खोज की थी, लेकिन फिर प्रथम विश्व युद्ध हो गया जिसके कारण कुवैत अपने तेल की खोज में आगे नहीं बढ़ पाया। और जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सऊदी अरब ने कुवैत के साथ व्यापार पर रोक लगा दी और जब रोक हटाई गई तो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही कुवैत ने तेल और पेट्रोलियम के भंडार खोज लिए और बन बैठा दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश। दोस्तों यूं तो कुवैत को अंग्रेजों से 19 जून 1961 को आजादी मिली थी, लेकिन उससे पहले से ही कुवैत ने तेल के भंडार में कई देशों को पीछे छोड़ दिया था। इस खूबसूरत से देश का राष्ट्रीय पक्षी बाज है। दोस्तों क्योंकि कुवैत में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ शराब बेचना या खरीदना मना है और यहाँ रमजान के महीने में तो आप सड़कों पर तेज आवाज में नाच गा भी नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कुवैत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है। दोस्तों कुवैत की जनसंख्या लगभग 46 लाख है, जिनमें से केवल 30% लोग ही कुवैत के मूल निवासी हैं। बाकी सभी लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य दूसरे देशों से हैं। क्योंकि कुवैत एक समृद्ध देश है, इसलिए हर साल हजारों युवा दूसरे देश से यहाँ काम की तलाश में आते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल और पेट्रोलियम भंडारों वाला देश है, लेकिन दोस्तों क्या आप ये भी जानते हैं कि कुवैत अपना 60% तेल केवल एशिया में ही एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कुवैत से 60% तेल तो एशिया ही ले लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इतना समृद्ध देश होने के बाद भी कुवैत में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय है जिसका नाम है कुवैती विश्वविद्यालय और जिसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी। इसके साथ ही कुवैत पहला ऐसा खाड़ी देश है जिसने एक संविधान और संसद की स्थापना की है। दोस्तों कुवैत में इतनी गर्मी पड़ती है कि गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। तेज गर्मियों में यहाँ का तापमान 55 डिग्री तक दर्ज किया गया है। हालांकि कुवैत को ब्रिटेन से 19 जून 1961 को आजादी मिली थी, लेकिन इसी तेज गर्मी के कारण कुवैत ने अपना स्वतंत्रता दिवस 19 जून की बजाय 25 फरवरी को शिफ्ट कर दिया
और अब यहाँ 25 फरवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। दोस्तों, कुवैत की करेंसी की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे महंगी करेंसी यहीं की है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के डॉलर से भी कई गुना महंगा है कुवैत का कुवैती दीनार। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एक कुवैती दीनार की कीमत लगभग 242 रुपए के बराबर है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, कुवैत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कई कानून हैं। जैसे कुवैत में अगर आप किसी भी लड़की को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप सीधे ही जाकर उस लड़की को गिफ्ट नहीं दे सकते। उसके लिए आपको अपनी फैमिली में से किसी लेडी की हेल्प लेनी होगी। जी हाँ, अगर आपको किसी लड़की को गिफ्ट देना है तो आप अपनी माँ, पत्नी या बहन के जरिए ही दे सकते हैं, और जो महिला गिफ्ट ले रही है वो भी खुद आपके पास गिफ्ट लेने नहीं आएगी, बल्कि कुवैती कानून के अकॉर्डिंग उसकी माँ, पिता या भाई गिफ्ट लेने आएगा, जो गिफ्ट लेकर उसे दे देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत में एक बोतल पानी की कीमत तेल से ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी साल 2005 में कुवैत ने एक बहुत बड़ा घास का गोल्फ ग्राउंड बना लिया था। लेकिन इस ग्राउंड की घास को हरा भरा रखने के लिए सबसे ज्यादा मीठे पानी का ही यूज किया जाता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक लिबरेशन टावर भी कुवैत में ही स्थित है। उसकी ऊंचाई 1220 फीट है। दोस्तों, समृद्धि से भरपूर इस देश की कुल कमाई का 60% भाग औद्योगिक क्षेत्र से आता है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग विदेशी हैं। और सबसे खास बात है दोस्तों कि कुवैत के राष्ट्रगान में कोई शब्द नहीं है और राष्ट्रीय गान का शीर्षक ए नशीद अल वसानी है। दोस्तों, दुनिया में कुवैत ही वो पहला देश है जिसने 2006 में ऊंट रेसिंग यानी कैमल रेसिंग खेल को शुरू किया था, और आज इस खेल का मजा संयुक्त अरब अमीरात के कई देश उठाते हैं। इन देशों में ऊंट रेसिंग को काफी महत्व दिया जाता है। दोस्तों, तेल भंडारण की बात करें तो कुवैत इसमें विश्व पटल पर 5वां स्थान रखता है, और आज तेल भंडारण की बदौलत ही कुवैत अमीरी देशों के लिस्ट में शामिल हो पाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1990 में कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर कब्जा जमा लिया था। 7 महीनों तक इराक ने कुवैत पर कब्जा जमाए रखा, और आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजी गई सेना ने सीधे हमला किया और कुवैत को कब्जा मुक्त कराया। दोस्तों, इस हमले में कुवैत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि लौटती हुई इराकी सेना ने कुवैत के करीबन 750 तेल के कुओं को खाक में मिला दिया था, जो कुवैत के लिए एक बड़ी आर्थिक और पर्यावरण त्रासदी के रूप में निकल कर आया। लेकिन कुवैत ने टाइम से रिकवरी की और आज प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया का 11वां सबसे धनी देश है। दोस्तों, धर्म को लेकर कट्टरपंथी के मामले में कुवैत बाकी अरेबियन देशों से ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ रमजान के महीने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खाना पीना, तेज आवाज में म्यूजिक चलाना और नाचना कानूनी तौर पर बैन है, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों, कुवैत की अमीरी का राज उसकी जमीन के नीचे मौजूद कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम है। इस पेट्रोलियम से कुवैती सरकार अपनी कुल कमाई का 95% कमा लेती है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ ट्रेन नहीं है, इसलिए कुवैत में कारों की संख्या बहुत ज्यादा है। कारों की संख्या के आधार पर कुवैत खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा कार वाला देश है, और कारों के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। कुवैत में भले ही कोई नदी नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति पानी की खपत के मामले में पूरी दुनिया में टॉप 10 देशों में शामिल है। यहाँ प्रति व्यक्ति औसतन पानी की खपत 500 लीटर है। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया का सबसे पुराना फिंगरप्रिंट भी कुवैत में ही खोजा गया था। ये फिंगरप्रिंट मिट्टी के बर्तन पर खोजा गया था। मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर मिला फिंगरप्रिंट करीब 7300 साल पुराना है। दोस्तों, अरफस फूल कुवैत का राष्ट्रीय फूल है। कहने को तो कुवैत एक रेगिस्तानी देश है, इसके बाद भी कुवैत में कई पौधे और फूल उगाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप यार्ड भी कुवैत में ही है। इस डंप यार्ड में 7 मिलियन यानी 70 लाख से भी ज्यादा बेकार हो चुके टायरों को रखा गया है, और खास बात की इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, 15 जून 1994 को कुवैत में मैकडॉनल्ड्स ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। इसके उद्घाटन के दिन ग्राहकों के लगभग 7 मील यानी करीब 11.25 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। राष्ट्र पक्षी बाज होने की वजह से कुवैत की टिकटों और करेंसी पर भी आपको बाज की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। दोस्तों, तेल के भंडारण वाले इस देश में कृषि ना के बराबर की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कुवैत की जमीन का सिर्फ 0.6% भाग ही कृषि के लायक है। कुवैत ज्यादातर खाने का सामान एशिया से मंगवाता है। दोस्तों, कुवैत में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पानी की कमी भी है, और ये रेगिस्तान देश भी है। दोस्तों, सूख अल मुबारकिया कुवैत सिटी में स्थित एक ऐतिहासिक सूख यानी ओपन एयर मार्केट है। ये सूख कुवैत के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, और तेल की खोज से पहले ये व्यापारिक दृष्टि से केंद्र भी हुआ करता था। दोस्तों, तली हुई मसालेदार मछली अगर खानी है तो कुवैत आइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी मुत्तबा का समक यानी कुवैत का राष्ट्रीय स्वादिष्ट व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, ये एक तली हुई मसालेदार मछली होती है, जिसे ज्यादातर स्ट्रोमेट्स और कैरमलाइज्ड प्याज चावल के ऊपर परोसा जाता है। दोस्तों, कुवैती टेस्ट की बात करें तो मच बॉक्स भी यहाँ की टेस्टी और लजीज डिश है। ये एक तरह से बासमती चावल और मसालों के साथ चिकन या मटन के साथ तैयार किया जाता है, जिसे खाने के बाद आप अपनी उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। दोस्तों, अगर शहरी आबादी की बात करें तो इस मामले में कुवैत पहले नंबर पर आता है। आपको बता दें कि कुवैत ही ऐसा देश है जिसने सबसे पहले रोबोट्स के जरिए ऊंटों की रेस कराई थी। दोस्तों, कुवैत के सबसे बड़े मॉल का नाम द एवेन्यूज है। इस मॉल में 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ लगभग 30% कुवैती लोग एक साथ खरीदारी कर सकते हैं।
कुवैत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पारिवारिक होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग अपने खाली समय में अपने परिवार के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं और यहाँ सबसे छोटे घर कम से कम 4 कमरे वाले होते हैं। यानी बड़े किस लेवल पर होते होंगे ये तो आप सोच ही सकते हैं। दोस्तों, हालांकि यहाँ सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय है, लेकिन इस देश की सरकार जीडीपी का 4% हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च करती है। इसकी वजह से इस देश की साक्षरता दर बहुत ज्यादा है। कुवैत में लिबरेशन टावर, कुवैत टावर, नेशनल म्यूजियम, ग्रैंड मस्जिद, द एवेन्यूज, फलाक द्वीप, सैफ प्लेस, एक्वा पार्क और कुवैत जू जैसी कई जगह हैं जहां आप कुवैती संस्कृति का लुत्फ उठा सकते हैं। इस देश की सबसे बड़ी मस्जिद ग्रैंड मॉस्क है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कुवैत से जुड़ी ये मजेदार बातें? हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।